जिस शरबत को सरहदें नहीं बांट पाई, जिसके स्वाद के चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसे पीते ही रूह को सुकून मिल जाता है, ऐसे रूह अफ़ज़ा को अब बिजनेसमैन रामदेव ने धर्म के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास किया है। बिजनेसमैन रामदेव और उनका करोड़ों का साम्राज्य जब रूह अफ़ज़ा की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर पाए तो धर्म की अफीम लगाकर शरबत जिहाद की बात कर समाज में नफरत फैलाने का अपराध किया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन रामदेव की। आज उन्हें बाबा रामदेव नहीं कहेंगे, उन्हें बिजनेसमैन रामदेव कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब कुछ करके भी जब वो रूह अफ़ज़ा शरबत को नहीं हरा पाए तो अब धर्म की आड़ लेकर शरबत जिहाद पर उतर आए हैं। आगे बात बढ़ाएं उससे पहले सुनिए बिजनेसमैन रामदेव ने कहा क्या था। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। बिजनेसमैन रामदेव कह रहे हैं कि अगर आप रूह अफ़ज़ा पिएंगे तो उससे मिले पैसों से मदरसे और मस्जिदें बनती हैं। शरबत जिहाद से बचने के लिए उनका शरबत पीजिए। अरे बिजनेसमैन रामदेव, आप तो जानते हैं आप किसके बारे में बोल रहे हैं। चंद सिक्कों की चाहत में आप देश में शरबत का नहीं बल्कि नफरत का कारोबार कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या है शरबत रूह अफ़ज़ा वाले हकीम हाफिज अब्दुल मजीद की कहानी। हिंदुओं का निर्जला एकादशी का व्रत हो या सिखों का गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस, इसी रूह अफ़ज़ा शरबत की छबीले आप देश भर में लगते हुए देख सकते हैं। हकीम अब्दुल मजीद ने साल 1906 में हमदर्द कंपनी की स्थापना की थी। अगले साल शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया तो देखते ही देखते लोग उसके दीवाने हो गए। पुरानी दिल्ली के लाल कुआं में खुली पहली दुकान आज भी मौजूद है। रूह अफ़ज़ा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है आत्मा को तृप्त करने वाला। ये नाम इस शरबत पर सटीक भी बैठता है, क्योंकि इसे पीते ही रूह यानी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। हकीम अब्दुल मजीद के पोते अब्दुल हमीद का भी 1999 में देहांत हो गया था। इन्हीं अब्दुल हमीद ने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसे बिजनेसमैन रामदेव आज मदरसा बता रहे हैं। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए 1965 में उन्हें पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। अब्दुल हमीद ने अपने देहांत से पहले बताया था कि 1947 में जब आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ तो रूह अफ़ज़ा शरबत की सौगात दुनिया को देने वाले उनके दादा हकीम अब्दुल मजीद ने अपने पूरे परिवार के साथ हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया था। उनके छोटे भाई पाकिस्तान चले गए थे, पर उन्होंने इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान उनकी जन्मभूमि है और वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शायद ऐसे ही लोगों के बारे में राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अफसोस बस यही कि अब यहाँ की मिट्टी में अपना खून मिलाने वाले हर शख्स को आज संदेह की नज़र से देखने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। बिजनेसमैन रामदेव ने जब शरबत जिहाद की बात की, हिंदू मुसलमान की बात की, मदरसे मस्जिद की बात की, तो लोगों ने ग्रोक और परप्लेक्सिटी से भी इस बारे में सवाल पूछ लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन दोनों टूल्स ने भी बिजनेसमैन रामदेव के नफरत के बाजार की पोल खोल दी। ग्रोक ने बताया कि रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद से जोड़कर बताना और उसके फंड्स को मस्जिद की ओर डाइवर्ट करने की बात कहने को ज़्यादातर लोग इस्लामोफोबिक मानते हैं, यानी इस्लाम का डर दिखाने की चेष्टा। वो मुस्लिम ट्रस्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण ब्रांड पर हमला कर अपने शरबत का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। परप्लेक्सिटी ने भी बिजनेसमैन रामदेव को आईना दिखाने में कसर नहीं छोड़ी।
उसने बताया कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाली हमदर्द लैबोरेटरीज की स्थापना हकीम अब्दुल मजीद ने साल 1906 में की थी। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत काम करता है जिसका मुनाफा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। परप्लेक्सिटी ने यह भी कहा कि रामदेव ने इस्लामोफोबिया के जो आरोप लगाए हैं उन्हें सत्यापित करने के लिए कोई तथ्य नहीं है। तो इस पूरे वाक्य से एक बात तो साबित होती है कि बिजनेसमैन रामदेव जब अपने सब हथकंडे अपनाकर हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा को मात नहीं दे पाए, उनके बराबर तक भी नहीं पहुंच पाए, तो उसकी लकीर मिटाने के लिए धर्म का सहारा लिया। अक्सर कमजोर लोग इसी तरीके से धर्म का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए किया करते हैं। खैर, बिजनेसमैन रामदेव के लिए इस तरह के कर्म कोई नए नहीं है। इसी तरह की जानकारियां देखने के लिए दास स्वतंत्र का साथ बनाए रखिए, हमें देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करने के लिए अपने साथियों को भी जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।